अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अफ़ान हॉरर स्टोरीज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो सच है, लेकिन इतनी डरावनी कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मेरे दोस्त के साथ हुई थी और ये वाक़या अब भी लोगों के जहन में ताज़ा है। ये बात है कराची के एक पुराने इलाके की, जहाँ अक्सर पुरानी इमारतें और छोटी गलियाँ हैं। वहाँ एक घर था जो काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था। कोई उसमें रहने नहीं आता था, क्योंकि इलाके के लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब होता है, जैसे कि आवाज़ें सुनाई देती थी या कभी कभार अंधेरे में चलते हुए साए नज़र आते थे। लेकिन लोग इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, ये सोच करके शायद पुरानी इमारत होने की वजह से ऐसा लगता हो। मेरे दोस्त का नाम अली है और उसका एक और दोस्त था, इमरान, जो काफ़ी ज़िद्दी और जज्बाती था। इमरान को पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी थी। जब उसने सुना कि पुराने घर के बारे में लोग अजीब बातें कर रहे हैं, तो उसका दिल किया कि वो वहां जाकर देखे। मैंने और अली ने उसको बहुत समझाया कि ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन इमरान की जिद थी कि वो खुद वहां जाकर राज समझेगा। तो एक दिन हम तीनों ने फैसला किया कि रात के वक्त उस घर में जाकर देखा जाए। शाम को हम तीनों वहां गए। वक्त लगभग 11 बजे का था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। घर वाकई पुराना था, दरवाजे काट काट कर गिरे हुए और अंदर का हाल बिल्कुल तारीक था। ऐसा लगता था जैसे इस घर में कभी रोशनी नहीं हुई। हमारे पास टॉर्च थी और धीरे धीरे उस पुराने घर के अंदर हमने कदम रखा। जैसे ही हमने पहला कदम अंदर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका हमें महसूस हुआ। इमरान सबसे आगे था, अली और मैं उसके पीछे चल रहे थे। घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, पुरानी कुर्सियाँ, दरवाजे के टुकड़े और हवेली के कुछ पुराने कागजात जो दीवारों पर चिपके हुए थे। इमरान सब कुछ खामोशी से देख रहा था। हम आगे बढ़ने लगे और फिर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। पहले हमने समझा कि ये शायद हवा है, लेकिन जब वो आवाज़ और करीब आने लगी तो हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इमरान ने अपनी टॉर्च से इधर उधर रोशनी डाली, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। फिर अचानक हमें एक पुरानी सी झूलती कुर्सी दिखी, जो बिना किसी वजह के धीरे धीरे हिल रही थी। अली ने तुरंत कहा, यार ये ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन इमरान ने नहीं सुनी। उसने कहा कि शायद ये कुर्सी हवा की वजह से हिल रही हो, और वो आगे बढ़ गया। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, एक अजीब सी बदबू हमें महसूस होने लगी, जैसे कुछ पुराना या सड़ा हुआ। जब हम एक कमरे में गए तो वहाँ एक पुराना आईना था। इमरान ने उस आईने को देखा और कहा, यार इस आईने में कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। फिर अचानक उस आईने में एक खौफनाक चेहरा नजर आया, काली आंखें और एक दर्द से बड़ी शक्ल। इमरान झट से पीछे हटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आईने में सब एक जोरदार चीख निकली और हम सब डर के मारे वहां से भाग निकले। हमारे होश उड़ गए थे। हम तीनों ने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। फिर एक और चीख सुनाई दी और हमने देखा कि एक अंधेरा साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा है। इमरान ने एक जोरदार धक्का मारकर दरवाज़ा खोला और हम सब जान बचाकर भाग निकले। उस रात के बाद इमरान बहुत बीमार हो गया। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसके पीछे है, कोई उसको देख रहा है। वो अक्सर नींद में चिल्लाता था और कहता था कि उस आईने में जो चेहरा था वो उसका पीछा कर रहा है। कुछ दिन बाद इमरान को हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उसे एक दिन कहा कि वो उसी पुराने घर में वापस जाना चाहता है, लेकिन हमने उसको नहीं जाने दिया। आखिर में कुछ महीनों बाद इमरान की मौत हो गई। उसकी मौत के सबब अब तक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन हम सबको पता था कि उसकी ज़िंदगी में उस रात के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। जब भी हम उस घर के पास से गुजरते हैं तो अब भी वहाँ से चीखें सुनाई देती हैं, और कभी कभार रात के अंधेरे में ऐसा लगता है कि कोई साया हमें पीछे चल रहा हो। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आपको ऐसा ही हॉरर कंटेंट पसंद है तो अफान हॉरर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। You can join us on Instagram. I will put link in the description. Thank you.